क्या आपने अभी तक एमडी कैट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और चाहते हैं कि आपको आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग उतने ही अच्छे नंबर्स भी मिलें? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि अक्सर बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी छोटी छोटी नेग्लिजेंसेस की वजह से अच्छे खासे मार्क्स लूज़ हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जब मैंने टेस्ट दिया था, और आप लोगों के नम्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 8 ऐसी गोल्डन टिप्स बताऊंगी जिससे आप डेफिनेटली अपने स्कोर को 190 प्लस तक ले जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट डे पे आप पैनिक किए बगैर स्मूथली पूरे फोकस से अपना पेपर अटेम्प्ट करें, तो आज से ही, आप जिस दिन से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आज से ही FLP सॉल्व करना शुरू कर दें। अब इसमें नई बात क्या है, ये तो हम सबको पता है, राइट? नाउ द थिंग इज, FLPs यानी कि फुल लेंथ पेपर सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। पहली बात तो ये है कि जब आप FLP सॉल्व करने बैठें तो एक अलग रूम में सेपरेट चेयर टेबल पे वॉच लेके कंप्लीट एग्जाम वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करके बैठें और एक ही सिटिंग में आपने अपना टेस्ट कंप्लीट करना है। ये नहीं करना कि अच्छा अभी मैं बायोलॉजी कर लेती हूँ, शाम में फिजिक्स कर लूँगी, फिर मैं केमिस्ट्री कर लूँगी एंड सो ऑन। तो मैंने आपको भी 3 बातें बता दी। पहली बात तो ये है कि आपने एक सेपरेट इन्वायरमेंट में बैठना है, वॉच आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको टाइम का अंदाज़ा हो, एंड द थर्ड थिंग इज, एक ही सिटिंग में आपने पूरा टेस्ट कंप्लीट करना है। टाइम का खास ख्याल रखना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न इज कि आप लोगों को नम्स टेस्ट में सबसे ज़्यादा इशू इसी का हुआ था कि आपका टाइम पे टेस्ट ख़त्म नहीं हुआ था। वाई? बिकॉज आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट के साथ टेस्ट को प्रैक्टिस ही नहीं किया हुआ था, तो आपको उस दिन भी समझ नहीं आ रही थी कि अब टेस्ट कैसे ख़त्म होगा, और काफ़ी बच्चों को रह भी गया था। So now if you want that this thing should not happen again, what you can do is, बल्कि what I used to do जब मैं अपने टेस्ट की प्रैक्टिस करती होती थी, तो I used to try कि मैं तकरीबन आधा घंटा पहले अपना टेस्ट फिनिश कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 3.5 आवर्स का टेस्ट है, सो ट्राई दैट आपका 3 आवर्स में टेस्ट ख़त्म हो जाए एवरीथिंग। द रीज़न इज़ कि आप जब टेस्ट सेंटर में होते हैं तो आपको टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने में फिर टीचर्स जल्दी ले भी सकते हैं, आने में वो आपको समझा रहे होते हैं कि कैसे सब कुछ फिल करना है, हाउ टू यूज़ बबल्स, और फिर आपने अपने जब रोल नंबर्स वगैरह भी फिल करने होते हैं तो काफ़ी टाइम इधर उधर निकल जाता है। सो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो क्रिएट हो जाता है तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपको 3 आवर्स में अपना टेस्ट अटैम्प्ट करने की आदत होगी। Then the third most important thing about solving FLPs is solve your tests on bubble sheets। मतलब कि आप अपने सारे टेस्ट, अपने जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं, उनको बबल शीट्स पे ही प्रैक्टिस किया करें। बिकॉज अगेन नम्स में यही हुआ था कि आप में से काफ़ी बच्चों को टेस्ट बहुत अच्छा आता था, बट यू डिडंट नो हाउ टू फिल द बबल्स इन, और कुछ जिन्होंने गलत कर दिए थे, किसी के बबल्स लाइन सर्कल से बाहर जा रहे थे और किसी के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो बबल्स फिल कर सकते। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज आपकी प्रैक्टिस नहीं थी और आपको ऐसा लग रहा था कि टाइम कम है। टाइम कम नहीं था, आपकी टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं थी। तो आज ही बबल शीट्स प्रिंट करवाएं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, 200 MCQs का है, ठीक है? इसको डाउनलोड करें, प्रिंट करें और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। और फिर एक बात मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, आई एम टेलिंग यू अगैन, कि जोन से MCQ सॉल्व करते हैं ना, आपने देखा, आपने इस पेपर पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, साथ ही उसको MCQ बबल शीट पे भी साथ ही फिल कर देना है। ये नहीं करना कि पहले सारे आपने क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व कर लिया और उसके बाद एंड पे बबल शीट के लिए छोड़ दिया। बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस। साथ साथ सॉल्व करने हैं और गौर से देखना है। सपोज MCQ 29, तो 29 नंबर देख के उस पर उसका ही MCQ का ऑप्शन मार्क करना है। ऑलराइट, देन पॉइंट नंबर 4 इज हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन ईच सब्जेक्ट। आपको बहुत क्लियरली प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट पे इतना टाइम लगता है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि अगर फिजिक्स के MCQs मुश्किल आ जाते हैं या केमिस्ट्री के या बायो के कोई इस तरह के आ जाते हैं, बट अदरवाइज आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट पे इतना टाइम लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सबसे पहले करती होती थी बायोलॉजी, ठीक है? सो माई फर्स्ट सब्जेक्ट यूज टू बी बायोलॉजी, और मैं ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स लगाती थी फॉर 80 MCQs। बट अब आपके MCQs भी कम है और आपके पास टाइम भी ज़्यादा है, सो अगेन यूज़ द सेम टाइम, 30 to 40 मिनट्स फॉर बायोलॉजी। फिर आप केमिस्ट्री पे अगेन 40 मिनट्स लगा दें, ओके? फिजिक्स में आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं बिकॉज इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, सोचना पड़ता है। तो अगर आपके 50 हाँ मेनी MCQ ज़्यादा है, 55 है, तो 55 मिनट्स ले लें, या उससे थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा भी ले सकते हैं। बाद में इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के थोड़े से क्वेश्चन हैं, तो उस पर आपका barely 15 to 20 मिनट्स लगेंगे।
तो इस तरह से आप इजीली अपना टेस्ट जो है ना 2 आवर्स 40-45 मिनट्स में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब आप टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं ऑफन ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं जो आपको नहीं आते होते या आपको थोड़े मुश्किल लग रहे होते हैं या जो जिनका सोल्यूशन निकालना पड़ता है, आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा होता या इस तरह का कोई भी एमसीक्यू होता है, तो आपने इसको वहीं पे पकड़ के नहीं बैठ जाना, ओ माय गॉड इतना मुश्किल एमसीक्यू आ गया, मेरा तो पेपर ख़राब हो जाएगा एंड सो ऑन। इंस्टेड जस्ट स्किप दैट एमसीक्यू एंड मूव ऑन। जो एमसीक्यूज आपको आते हैं फ्लुएंटली उनको करते जाएं, जो आपको नहीं समझ में आ रहा फिलहाल उनको छोड़ते जाएं, स्किप करते जाएं। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर पेपर इन 2.5 आवर्स एंड सो, उसके बाद जो आपके पास आधा घंटा या पौना घंटा होगा उसमें आराम से बैठ के सोल्यूशन वाले एमसीक्यूज या जो आपको समझ नहीं आ रहे थे उनको सॉल्व करें। अच्छा, तो वो एमसीक्यूज जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे कि इनका क्या आंसर हो सकता है, ऐसा लग रहा है किसी और ही दुनिया से एमसीक्यू आ गया, ठीक है, अगर कोई इस तरह का आ जाता है, सो फॉर दैट वी हैव टिप नंबर 5 फॉर यू एंड दैट इज यू हैव टू अप्लाई एलिमिनेशन रूल। अब एलिमिनेशन रूल क्या होता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से डेफिनेटली 1 या 2 ऑप्शंस तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल इरेलीवेंट होंगे, उनका कोई लेना देना नहीं होगा, तो उनको तो आपने एलिमिनेट कर देना है। पहले एक किया, ये तो बिल्कुल इरेलीवेंट है, फिर आपको दूसरा भी लग रहा है कि ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, आपने उसको भी क्रॉस कर दिया। अब आपके पास रह गए 2 ऑप्शंस, उन दोनों में से आप तुक्का मार दें, किसी एक पे टिक कर दें। तो इससे होता ये है कि आपके 50% चांसेस हो जाते हैं, वो ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल चांसेस हैं। हाउएवर अगर आप एलिमिनेशन टूल यूज़ नहीं करेंगे और आप चारों में से किसी एक पे तुक्का लगाते हैं तो आपकी 25% चांसेस होते हैं उस एमसीक्यू के ठीक होने के। सो देयरफॉर एलिमिनेशन टूल इज़ बेटर, आपका तुक्का काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ इंग्लिश से। लेट्स से इंग्लिश में आपको वोकैबुलरी का एक ऐसा वर्ड आ गया है जिसको देख के आपको लग रहा है यार ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, ये वर्ड किधर से आ गया। तो उसमें आपने क्या करना है कि अक्सर मोस्ट ऑफन ऐसा होता है कि जो 4 ऑप्शंस होंगे ना वोकैबुलरी में, आपके 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनके सिमिलर मीनिंग्स होते हैं। तो अब वो दोनों ऑप्शंस तो उसका आंसर नहीं हो सकते, इसलिए आपने उनको तो सबसे पहले क्रॉस कर देना है। फिर जो 2 ऑप्शंस होते हैं उनमें से अक्सर ऐसा होता है कि एक ऑप्शन जो होता है वो उस वर्ड का एंटोनिम होता है, यानी कि ऑपोजिट होता है, तो आप उसको भी क्रॉस कर देंगे। अब जो रह गया वो उसका मीनिंग होगा। अक्सर औकात ऐसे ही एमसीक्यू आता है वोकैबुलरी का। फिर एक और चीज़ होती है कि आपको अक्सर वोकैबुलरी का एक सेंटेंस होता है, उसमें एक वर्ड का आपने मीनिंग फाइंड करना होता है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली उसका मीनिंग नहीं आ रहा ना, आप उस सेंटेंस को गौर से पढ़ें कि उस सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट होगा ना, दैट कैन लीड यू टू द करेक्ट आंसर। आई होप यू गेट माई पॉइंट। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 6, टेस्ट से पहले का जो वीक होगा लाइक 5 to 6 days या 5 to 7 days, उसमें यू हैव टू स्किम थ्रू ऑल ऑफ योर बुक्स, थ्रू ऑल ऑफ योर मटेरियल। आपके नोट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं आपने उनको रिवाइज करना है। मैंने भी ऐसे ही किया था कि अपनी सारी बुक्स को एक दफ़ा उनमें से लाइक नज़र गुजार लेनी है, अपने फार्मूलाज को देख लेना है, अपने नोट्स को बहुत अच्छे से देख लेना है, बिकॉज आखिरी दिनों में याद कुछ नहीं करना होता, यू जस्ट हैव टू रिकॉल थिंग्स, ताकि आपकी चीज़ फ्रेशली आपकी नज़रों में से गुजरी होती है तो वो आपके रीसेंट मेमोरी में स्टोर हो जाती है और एक स्पेस रेपिटेशन भी हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपके टेस्ट में कोई एमसीक्यू आ जाएगा तो आपको वो याद रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बताती होती थी, अगर आपने देखी होंगी तो यू मस्ट नो कि आप जब FLPs या प्रैक्टिस टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व करते हैं तो अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन किया करें। सो लास्ट डेज में आपने उन मिस्टेक्स को ज़रूर रिवाइज करना है, क्योंकि जो चीज़ें आपको आती हैं वो तो आती हैं, जो गलत हुई थी वो दोबारा गलत नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर जस्ट गो थ्रू योर मिस्टेक्स एज वेल। नाउ टिप नंबर 7, डोंट स्विच योर बुक्स इन द लास्ट डेज। अभी जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में, लाइक फॉर एग्जांपल ऑन ट्विटर, कि PMC ने कहा है कि अब प्रोविंशियल लेवल पे टेस्ट होगा एंड ऑल दैट स्टफ, जस्ट डोंट गिव इट अ डैम। बिकॉज आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा बच्चे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि अब हम कौन से प्रोविंस की बुक्स पढ़ें। आपने जिस बुक से शुरू से तैयारी की है ना उन्हीं से पढ़ें। एंड टाइम पे आखिरी 2 हफ्तों में बुक्स चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल आपका सिलेबस सेम है, आपकी बुक्स में जो मटेरियल लिखा हुआ है दैट इज़ ऑल्सो सेम। 95 to 97% बिल्कुल सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप एंड टाइम अपनी बुक्स चेंज करेंगे ना, आपको पैनिक और स्ट्रेस के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। सो जस्ट स्टिक टू योर बुक्स एंड इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आई हैव माई फ्रेंड्स जिन्होंने PMC का टेस्ट सिर्फ फेडरल बोर्ड की बुक से पढ़ के दिया था, शी स्कोर्ड 191 मार्क्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स जस्ट स्टडीड पिंडी बोर्ड बुक्स एंड शी स्कोर्ड 186 मार्क्स। ठीक है, और मैंने दोनों पढ़ी थी, मेरे 189 आए थे। तो आपने जो बुक पढ़नी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपके मार्क्स आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट।
मुझे ऐसे लग रहा है मैं 1.5 पे बोल रही हूँ. ओके, आई ट्राई टू बी स्लोअर नाउ. अच्छा, सो लास्ट डे पे लास्ट स्टेप, द डे बिफोर योर एग्ज़ाम एंड द डे ऑफ योर एग्ज़ाम, आपने जल्दी सो जाना है रात को, सुबह जल्दी उठना है, उठ के नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, बिकॉज आफ्टर ऑल सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है. व्हाटएवर ही वांट्स, जैसा वो चाहेंगे वैसे ही होगा. सो इफ़ यू प्रे टू हिम, आस्क फ्रॉम हिम, ही इज़ डेफिनेटली गोना गिव यू, अगर आपके हक़ में बेहतर होगा. तो अल्लाह ताला से दुआ करके जानिए इंशाल्लाह. और टेस्ट सेंटर पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके 1 घंटा पहले कोशिश करना है कि पहुंच जाएं, अपनी क्लास फाइंड करें और वहाँ पे जाके 20 मिनट्स पहले कोशिश करें बैठ जाएं, ताकि आप अपनी एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर लें, और इससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. एंड दिस थिंग इज़ एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूव्ड. That's basically it for this video and my very best wishes for your test. अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो. और अगर आपको वीडियो पसंद है, please do like it और share it with your friends and subscribe to my channel if you haven't yet, and also follow me on Instagram ताकि frequent आपको updates मिलती रहे. Inshallah, I'll see you in the next video. Until then, Allah Hafiz.